ये तस्वीरें राजधानी कोलकाता की हैं, जहां इन दिनों लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस पर बवाल मचा है। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए छात्र सड़कों पर हैं। वारदात को हुए करीब 20 दिन हो रहे हैं, लेकिन सच अब तक सामने नहीं आया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर कोलकाता में छात्रों ने नबन्ना मार्च शुरू कर दिया है। 27 अगस्त को ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक भगवाधारी बाबा जिनके हाथ में तिरंगा है, ममता की पुलिस उन पर वाटर कैनन से किस तरह पानी की बौछारें कर रही है, लेकिन भगवाधारी बाबा डटे हुए हैं। दरअसल ये प्रदर्शनकारी सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे और पुलिस इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को वाटर कैनन लाठी चार्ज करके पीछे हटा दिया गया। हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनके हाथ में काले जो प्लकार्ड्स है और ठीक बैरिकेड के पास पहुंच गए ये लोग, और इनके हाथ में जो ब्लैक प्लकार्ड्स आपको दिख रहे हो वो बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो है रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इसकी मांग जो है उठाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आरजीकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ, पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे में यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है और मांग रखी जा रही है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो बांग्ला भाषा में जो आप ये तमाम प्लकार्ड्स देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है दफा एक दाबी एक मुख्यमंत्री पदत्याग। इसका मतलब है कि एक ही मांग है और उस मांग को जो है फुलफिल करे सरकार और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, ये मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ लोग जो है जो प्रदर्शनकारी और इस रैली में जो शामिल हुए अब वो धीरे धीरे बैरिकेड के पास पहुंचने लगे हैं। पुलिस से बातचीत की जा रही है, पुलिस उनको शांत रहने के लिए कह रही है और पुलिस अपना बैरिकेड देख रही है, क्योंकि जो सैंड बैग यहाँ पर लगाए गए थे वो जो है और भी ज्यादा रखे जा रहे ताकि वो बैरिकेड को ना हिला पाए। लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी को आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, वो फिलहाल बैरिकेड्स के पास पहुंचे उसे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है कि इस रैली की अनुमति नहीं है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है पहले जो धारा 144 थी, जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स थे, वो अब सेक्शन 163 है बीएनएस की, और वो धारा जो है लगा चुके हैं वो लोग सचिवालय के इर्द गिर्द। ऐसे में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स होने की वजह से वो सचिवालय की तरफ नहीं जा पाएंगे, ये भी इसी जगह से जो है उन्हें कहा जा रहा है। प्रदर्शनकारी है वो बिल्कुल बैरिकेड के पास पहुंच चुके हैं, फिलहाल उसे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की तरफ से उनसे बातचीत की जा रही है, उनको समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। कह रहे हैं कि वो आगे ना बढ़े क्योंकि यहाँ पर उनको अनुमति नहीं दी गई है रैली की, और साथ ही सचिवालय के इर्द गिर्द प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है, तो ऐसे में वो सचिवालय की ओर नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की ओर से लगातार कोशिश जारी है कि वो इस बैरिकेड को क्रॉस कर सचिवालय की ओर जा सके, लेकिन क्लियरली जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वो इस जो बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं उसे हिलाने में विफल रहे, क्योंकि पुलिस से 3 स्तरीय बैरिकेड की है, उसे लॉक कर दिया है, बिल्कुल जमीन से उसे सीमेंट की मदद से उसे यहाँ पे लॉक कर दिया है, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन लोगों में आक्रोश खास आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उनको अनुमति नहीं दी गई है। यही आक्रोश है, गुस्सा है कि क्यों प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ पर जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ है आरजीकर अस्पताल में, महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप होता है, फिर उसका जो है मर्डर कर दिया जाता है, और आप देखिए और भी लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक बड़ी रैली जो है यहाँ पर पहुंची है सातरागाछी में, वो धीरे धीरे बैरिकेड की ओर पहुंच रहे हैं और नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हुए और न्याय की मांग करते हुए, क्योंकि जिस पीड़िता के साथ ये दुष्कर्म हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके लिए भी न्याय की मांग की जा रही है यहाँ पर। और जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं आप देखिए वो हाथ में वही ब्लैक प्लकार्ड्स लेते हुए मुख्यमंत्री का इस्तीफा जो है मांग कर रहे हैं। ये लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब जैसे जैसे 2 बजेंगे, क्योंकि कॉल टाइम उनका दिया हुआ है 2 बजे का, भीड़ और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, जो पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और पुलिस
उसकी भी यहाँ पर जो है सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ाया गया है। कोलकाता में नवन्ना प्रोटेस्ट के लिए निकले छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ डाली। गुस्साए प्रदर्शनकारी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आपको बताएं कि अब लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है और वो बैरिकेड्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में पुलिस की ओर से उनको लगातार समझाया बुझाया जा रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश अभी भी जारी है। जो यहाँ पर पहुंचे हैं जो प्रदर्शनकारी और जिस बैनर के अंदर ये जो हो रहा है प्रोटेस्ट, नाम है उसका पश्चिम बंगो छात्र समाज, तो इस संगठन से जो लोग जुड़े हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह ही जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने ये कहा था कि 4 ऐसे जो है छात्र हैं जो इस संगठन से जुड़े थे वो मिसिंग है और उसके बाद ही बंगाल पुलिस का एक स्टेटमेंट आता है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे थे इस रैली में करने के लिए और जिसके जरिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेटोरेट हो सकती थी। ऐसे में वो 4 छात्राओं की जो है गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे ये रैली जो है अभी बैरिकेड की ओर पहुंच रही है, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये पुलिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ताकि उनको आगे सचिवालय की ओर जाने दिया जा सके। लेकिन तस्वीरें जो है फिलहाल दिखा रही है किस तरह से पुलिस अपना सुरक्षा घेरा भी बढ़ा दिया है। उधर विपक्ष ममता सरकार पर लगातार हमलावर है और ममता सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहा है। से इनकार नहीं किया जा सकता कि अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में इस तरह के वाकये आ रहे हैं और बहुत ही खौफनाक हैं ये सारे, और हम सबको शर्मसार करते हैं। हमारे देश के ज़मीर पर एक बहुत ही एक कलंक है ये, और इससे कोई इस सच्चाई से कोई भाग नहीं रहा है, बल्कि इस सच्चाई से हम लोग जूझ रहे हैं और बहुत ही दुखद है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ और ही हो रहा है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां बाकायदा संरक्षण दिया जाता है बलात्कारियों को। ना सिर्फ ये, चाहे वो शासन हो प्रशासन हो मिलकर, और जिस तरह से पुलिस का वहां प्राधिकरण हुआ है, तो चाहे आप हॉस्पिटल प्रबंधन देखें या पुलिस प्रबंधन देखें, आप देखेंगे कि किस तरह से इस बहुत ही भयावह घटना जो हुई है, जो मर्डर हुआ है और रेप हुआ है और जिस तरह से हुआ है, तो उसमें किस तरह से सबूतों को नष्ट करना और माँ बाप के साथ झूठ बोलना और इस तरह से एविडेंस को टैंपर करना और बाकायदा अपने ही लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचाकर सर्वर रूम में जाकर ना सिर्फ उग्रवाद करना बल्कि वहां पे तोड़फोड़ करना, मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और डिस्टर्बिंग है। ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से एक कोलैप्स हो गया है सिस्टम वहां का, और इतनी ज्यादा असहाय है ममता बनर्जी कि खुद बाकायदा वो अपने ही खिलाफ धरना करती हैं, और जब ऐसी घटना उनके राज्य में होती है तो प्रधानमंत्री जी को खत लिखती हैं, बावजूद इसके कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं, वो बाकायदा वहां के मुख्यमंत्री हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, सिलसिलेवार सुनियोजित तरीके से कई बार, जैसे कि हमने देखा था शाहजहां शेख को 40 दिन तक ममता बनर्जी की सरकार बचाती रही। बंगाल में लेडी डॉक्टर से रेप मर्डर का मुद्दा दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रदर्शनकारियों को संभालने की है। दूसरी तरफ विपक्ष का बढ़ता दबाव बंगाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह फेल हो चुकी है? क्या बंगाल में आने वाले दिनों में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? बता दें कि लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है और मुख्य आरोपी जेल में बंद है। उसका और कई लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है। अब देखना होगा कि सीबीआई कब मामले को सुलझाती है और पूरा सच सामने आ पाता है।